नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आपका स्वागत है आपके हक की आवाज उठाने वाला शो यानी जवाब तो चाहिए में मेरे यानी शिवम दत्त मेहता के साथ। देखिए, छोटी मानसिकता से ग्रसित होना एक बात होता है और सोच का निम्न स्तर तक गिरा होना दूसरी बात। ज्ञान का कम होना फिर भी चलता है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होना एक और बात है। आप सभी ने अभी नवरात्रि का पर्व मनाया है, वो पर्व जिसमें मां दुर्गा और उनके अनेकों रूपों, मां के अनेकों रूपों को पूजा जाता है। वो मां जो बंगाल में भी पूजी जाती हैं और जम्मू कश्मीर में भी, कन्याकुमारी में भी पूजी जाती हैं और असम में भी। अरे बोलना था तो कुछ और बोल देते, नफरत अगर मन में थी तो मुंह तो ना खोलते। करोड़ों हिंदुओं को ठेस पहुंचाई है आरजेडी के विधायक फतेह सिंह बहादुर ने, जिसने देवी दुर्गा मां को काल्पनिक बता दिया। अरे मां को भी कभी कोई काल्पनिक बोलता है क्या? फतेह बहादुर सिंह ने बोला कि मां दुर्गा क्या कर रही थी जब अंग्रेज राज कर रहे थे? अगर उन्होंने युद्ध लड़ना था क्यों नहीं लड़ा? 10 हाथों के साथ क्या कर रही थी? वो काल्पनिक हैं। ऐसी तमाम निम्न स्तरीय टिप्पणियां उन्होंने करी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिस महिषासुर का वध मां ने किया था वो न्यायप्रिय नायक था। कह दिया कि सारी हदें पार करके उसने यहां तक कह दिया कि मां का हर जो रूप है वो काल्पनिक है, उनका अस्तित्व काल्पनिक है। मां पर ही सवाल उठा दिए, यहां तक सवाल उठा दिया कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तमाम वो बातें कही जो मां के खिलाफ जाती हैं। हर हदें उन्होंने पार कर दी हैं। देखिए, आरजेडी के विधायक ने, किसी बड़े नेता ने कोई टिप्पणी नहीं करी है। किसी भी बड़े नेता की पार्टी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। सब चुप हैं, हर कोई चुप्पी साध के बैठा है। और तो और इस विधायक ने, आपको एक और बात बता दूं, महिषासुर को यादवों से जोड़ दिया है, वंशज तक बता दिया है, उन यादवों को जो कि प्रभु श्री कृष्ण जी के वंशज हैं। अरे देखिए, द्वारका नगरी की बात करिए, कृष्ण जी की करिए बात, हर वो जगह मौजूद है जिसका जिक्र किया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है। पर काल्पनिक बोलने का एक चलन सा चल पड़ा है और हर कोई दिखा रहा है कि वो कितना नीचे गिर सकता है। कुछ दिन पहले डीएमके की तरफ से भी एक बयान आया था कि राम मिथ्या है, मिथ है। एक माइथोलॉजी नाम का शब्द कुछ लोगों ने हिंदू धर्म से जोड़ने का प्रयास लगातार किया है, पर बाकी ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बोलते। वहां सब सत्य है, केवल हिंदू धर्म को मिथ्या बताने की बार बार कोशिश की जाती है। अपने खुद के धर्म के बारे में कुछ नहीं कहते हैं ये डीएमके वाले, और दुनिया के सबसे पुराने धर्म को यानी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को काल्पनिक बताते हैं। फिर भी इनका काम चल रहा है, शांति से देश में रह रहे हैं। आपको याद होगा कि एक मूवी के पोस्टर में भी मां देवी काली को सिगरेट पीते तक दिखाया गया था। इसके बाद पूरे देश भर में विवाद हुआ था। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा भी मां काली को लेकर एक विवादित बयान में फंस चुकी थी। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुछ कहा था, मांस खाने की बात की थी, शराब पीने की बात की थी, सिगरेट वाली बात कहां से आ गई? मूवी पोस्टर पर सवाल उठे, तमाम उन मुद्दों पर सवाल उठे, लेकिन आप ये समझिए किस तरीके का नजरिया ये पेश करते हैं। देश के लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो अपने देवी देवताओं को कैसे पूजें। कभी उदयनिधि स्टालिन की बात की जाती है, वो धर्म की तुलना किससे करते हैं? मच्छरों से करते हैं, बीमारियों से करते हैं, कोरोना वायरस से करते हैं, मलेरिया से करते हैं। क्या इतना निम्न स्तर तक गिरने का कंपटीशन चल रहा है क्या विपक्ष में? क्या कोई कुछ भी आएगा, कुछ भी कह देगा और चुपचाप हिंदू सहते रहेंगे? टीएस इलानगोवन मिथ्या बोल जाते हैं राम को। कब तक चलेगा ये? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट और जानिए मामला पूरा क्या है, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। इस शख्स को ध्यान से देखिए। नाम फतेह बहादुर सिंह, रोहतास के टेहरी का विधायक है, पर विधायकी पद के नाम पर कलंक। ये उसी पप्पू की तरह है जो पूरा साल हिंदुओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है और चुनाव के समय मंदिरों में माथा टेकने पहुंच जाता है। ताजा मामला दुर्गा पूजा के समय का है, जब इस आरजेडी विधायक को पूजा के कार्यक्रम में शिरकत करनी थी और इस शख्स ने वहां हिंदू देवी देवताओं को लेकर ऐसा घटिया बयान दिया जिसे सुनकर हर हिंदू का खून खौल उठेगा। पहले हम आपको फतेह बहादुर का ये घटिया बयान सुनाते हैं। अगर दुर्गा या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़। तो क्या
मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूँ जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया। तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया, उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी? बरसों हाथ का उद्धार कर रहा था। सुना आपने कैसे इस विधायक ने करोड़ों लोगों की आस्थाओं को तार तार कर दिया। माना कि महोदय का पटना या फिर एक अणे मार्ग की सियासत में कोई बड़ा नाम नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि टीआरपी के लिए मीडिया के सामने कुछ भी बक दिया जाए। इस विधायक ने जो कुछ भी सवाल मीडिया के सामने दागा है, उसका सीधा और सटीक जवाब सुदर्शन न्यूज के पास है। शायद फतेह बहादुर सिंह ने महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित देवी भागवत पुराण नहीं पढ़ा, तभी तो इतनी बेवकूफी भरी बातें सबके सामने कर रहा है। बस इतना ही नहीं, इसने तो यादवों को भी नहीं बख्शा। महिषासुर को यादवों का वंशज बताने की जुर्रत तक की बात करने वाले टेहरी विधायक अब चौतरफा घिर चुका है। रोड पर फतेह बहादुर के पुतले जल रहे हैं और सियासी गलियारे में फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह हिंदू धर्म के मान सम्मान के लिए फतेह बहादुर को दो टूक सुना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से घृणा, गुस्सा और किस तरीके की गलतफहमी मन में बसी हुई है। बार बार ये 33 करोड़ का जो जिक्र किया जाता है, ये मामला तो पुराना है, लेकिन मैं फिर से बता दूं, करोड़ नहीं होता, कोटि होता है। करोड़ या आबादी से जोड़ के, यही तो बात है। लोगों को मिथ्या के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हर बात में मिथ्या खुद जरूर जोड़ देते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं की बात की जाती है, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति हैं। ये वो देवी देवता हैं जिनका जिक्र किया जाता है 33 कोटि में। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, वो ज्यादा हिंदू धर्म गुरु, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे इस मामले में। लेकिन ये मामला बार बार उठता क्यों है? हिंदू धर्म के बारे में क्या हिंदू के एक्सपर्ट्स बोले वो सही हैं, या कोई भी उठ के आएगा कभी भी कुछ भी बोल जाएगा? एक्सपर्ट्स का पैनल मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं आरजेडी से सैफ अली, आरजेडी प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से अरविंद कुमार, उनका भी मैं स्वागत करूंगा पैनल में। कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर आप उनको देखेंगे। एचएस रावत, हिंदू धर्म गुरु, वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ने वाले हैं। फिर महंत राजू दास जी, वो सब, ये सब एक्सपर्ट्स, तमाम एक्सपर्ट्स आएंगे और इनके साथ हम चर्चा करेंगे और बात बताई जाएगी किस तरीके से एक जो हिंदू धर्म का अपमान करने का कंपटीशन चल रहा है लगातार, क्योंकि ऐसी ऐसी बयानबाजियां इन्होंने की हैं, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही हैं जिसका कोई जिक्र भी करे तो खून खौल उठता है। और इतनी आसानी से, और ये बच के निकल जाए आसानी से ऐसी बयानबाजी करके, और कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। मैं चाहूंगा प्रोडक्शन हमें जो सारे गेस्ट हैं उनको टीवी स्क्रीन पर लाएं, दर्शकों के सामने पेश करें उनको, ताकि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन बार बार मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से मिथ्या बोला जाता है, कभी राम को मिथ्या बोला जाता है, कभी रामायण को मिथ्या बोला जाता है, मिथ को, माइथोलॉजी से कनेक्ट करके हिंदू धर्म को, देवी देवताओं को दिखाया जाता है, यह कब तक चलता रहेगा? ऐसा अपमान कब तक चलता रहेगा? एक बात और इन्होंने कही थी कि वो जगह कहां है, उसके बारे में बता दीजिए। हैं, कुरुक्षेत्र हुआ था, कुरुक्षेत्र यहां पर हुआ था, महाभारत कहां हुई थी उसकी जिक्र वो कर रहे थे। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि भाई महिषासुर का वध कहां गया, वो वध कहां पर हुआ था? तमाम ऐसे सवाल जो पूछे हैं उनका जवाब तो हम दे ही देंगे। लेकिन स्वागत करते हैं सभी गेस्ट्स का। सैफ अली साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, इतना नीचे गिर गए, ऐसी बातें कर गई, आप खुद सोचिए अगर यही बात उन्होंने किसी और धर्म को या आपके धर्म को लेकर कही होती तो क्या अब तक कोई सेफ्टी की बात रहती उनकी? क्या अब तक वो ठीक से रह पाते? क्या जनता चुप बैठती? क्या बाकी धर्म वाले इतनी आसानी से इसको पचा पाते इस बात को? आपका रिएक्शन क्या है उनके बयान पर? फिर मैं आपसे और सवाल पूछूंगा। जहां तक हमारे धर्म की चीज, इस हिंदुस्तान में संत कबीर पैदा हुए जो शायद मुसलमान कुल में ही पैदा हुए थे, और उन्होंने इस्लाम पे इतने कटाक्ष किए, तब शायद मुगलों का, मुसलमान शासकों का शासन था इस देश में, और कभी उनके खिलाफ, कभी मुसलमानों ने, हिंदुओं ने सबको कबीर को अपनाया और कबीर के विचारों को भी सुना कि उनकी जो आइडियोलॉजी है कि इस्लाम से अलग और सनातन धर्म से अलग, वो कहीं ना कहीं उनको लोगों ने सुना। ये जिगर मुसलमान में ही हो सकता है। एक सईद बाबा है जिनको शिरडी के साईं बाबा कहा जाता है, उन्होंने भी सबका मालिक एक कहा,
उनके कहने का तात्पर्य कोई बिल्कुल वो ये नहीं था। बिल्कुल ठीक है, आप कहते हैं इतना बर्दाश्त कर लिया जाता है, लेकिन आज पूजा को भी तुम बढ़ा देंगे। आज ऐसा कोई उदाहरण तो देखने को मिलता नहीं। आज के दर पे तो सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं, कुछ भी बोल दिया जाता है। आज के दौर में आपसे पूछ रहा हूं, इस सवाल का आप जवाब दीजिए। ये जो बयानबाजी करी गई है, मां को काल्पनिक बोल दिया, वो भी हिंदू धर्म के इतने तमाम लोग हैं, हिंदुस्तान की अगर बात कर रहे हैं वहां पर ऐसा बोल रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। क्या सपोर्ट कर रहे हैं क्या उनको? क्या पार्टी एक्शन लेगी? मैं कतई सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ? और ना ही उनके विचारों का मैं कोई विरोध करने जा रहा हूं। विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? जब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो विरोध नहीं कर रहे हैं, तो असमंजस में पड़ गए ना साहब आप। नहीं, माता दुर्गा का मैं सम्मान करता हूं। हाँ। मैं उनके संगे पूजा पंडाल में मैं जाता हूं, उनके बिल्कुल। 7वीं से लेके 8वीं 9वीं, इवन उनके आप अगर हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग देखें तो रावण दहन में भी मैं शरीक होता हूं। और उसी तरह लोग वहां भी मुस्लिम लोग, कुछ ऑफिसर लोग कहते हैं कि साहब आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं आप मूर्ति पूजा के नजदीक जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये हमारी सहिष्णुता है, हम मूर्ति पूजा सैफ अली साहब, वही तो मैं कह रहा हूं, आप अपने धर्म में रहते हुए भी जब मां का सम्मान कर रहे हैं, आप ही की पार्टी का एक व्यक्ति जो किसी और धर्म का ना होकर भी वो ऐसी बात कर रहा है, तो पार्टी की तरफ से एक्शन कब लिया जाएगा? इंडिया गठबंधन में आप हैं, आरजेडी जेडीयू सभी साथ में हैं। अब नीतीश अगर पंडालों में जाते हैं, मां दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं देश के लिए, राज्य के लिए, तरक्की के लिए, तो ऐसे में ऐसे लोग जो ऐसी बयानबाजी करते हैं, आपके पार्टी की छवि को तो नुकसान पहुंचता ही है। एक ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा। विपक्ष तो घेरने की कोशिश कर रहा है ना कि जानबूझ के किया जा रहा है। जानबूझ के हो रहा है क्या साहब? क्या एक्शन लेंगे? नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। उनके बयानों में उनके जो विचार थे उसमें कहीं कुछ ऐसी बात नहीं थी जिसको तिल का तार बनाया जाता। तार? अरे पूरी किताब, पूरी पोथी लिखी जा सकती है। आप तार की बात कर रहे हैं, मां दुर्गा को मिथ्या बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं युद्ध जा रहे हैं। हाँ। हमारे समाज में भी लोग खड़े होकर ये बात बोलते हैं कि अगर इस देश में, दुनिया में कहीं भगवान है, अल्लाह है, तो उनको फिलिस्तीन में जो इसराइल का हमला हो रहा है उसको। सैफ अली साहब देखिए, फिलिस्तीन वाला मुद्दे अलग है, वो हम उसकी चर्चा रोज करते हैं, फिर उसको इस देश में मुस्लिम शासक। सैफ अली साहब विषयांतर हो रहा है, मैं आपसे फिर से कहूंगा आरजेडी की तरफ से पार्टी एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? आपकी राय क्या है? आप कह रहे हैं सपोर्ट नहीं करते, विरोध नहीं करते, क्या करते हैं फिर? क्या करना चाहते हैं? बयान के बारे में क्या कहेंगे? मेरी राय के बयान के पहले पार्ट पे सही है, कहीं ना कहीं पहले पार्ट में सही है। हिंदुस्तान पे आक्रमण हो रहा था, मुगलों का आक्रमण, हाँ। लोधी का, हाँ। खिलजी का, लोगों हाँ। का आक्रमण हो रहा था। अच्छा, अगर हमारे महमूद गजनवी तो सैफ अली साहब अगर यही बात मंदिर में ये पंडित लोग 20 मन दूध से यज्ञ करने को बैठे थे। ठीक है, नहीं तो क्या मां दुर्गा आ जाती? क्या मां दुर्गा आ जाती अंग्रेजों से लड़ने के लिए? उनके हिसाब से तो मां दुर्गा आ जाती अंग्रेजों से लड़ने के लिए। ऐसे तो तमाम दूसरे जितने भी धर्म हैं उनके देवी देवता भी आ जाते लड़ने के लिए। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट होके आए हैं। हाँ, हम ये नहीं मानते कि हमारे ठीक है, कन्वर्ट की आपने बात करी, कन्वर्ट की वो बात है, वो विषय भी बड़ा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई आप उनको कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं कहा। ऐसा क्यों नहीं कहा? बहुत कुछ कह दिया। महंत राजू दास जी आप पे मैं आऊंगा। एक बयानबाजी की जा रही है, उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं विरोध नहीं करते, हम उनका समर्थन नहीं करते, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कह दिया। आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है हदें पार नहीं हो गई? इससे ज्यादा और क्या कहा जाएगा? अभी नवरात्रे मना के सब लोग हटे हैं, 9 दिन का पर्व रहा है, हर घर में पूजा जाता है, मां की जोत जलती है, उसके बाद ऐसी बयानबाजी कि मां ये काल्पनिक है, फिर कह रहे हैं 33 करोड़, कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अभी उनके पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और प्रवक्ता महोदय ने कहा ना तो हम विरोध करते हैं ना तो सपोर्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा दिया कि मैं भी माता के पंडालों में जाता हूँ, कामना करता हूँ हर जनमानस का कल्याण हो। उसके बाद फिर उन्होंने एक कमेंट कर दिया कि उस समय में सही में जब मुगलों का आक्रांत बढ़ा, मुगलों का आतंक बढ़ा, जब मुगल लूट रहे थे, बलात्कार कर रहे थे, काट रहे थे, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ रहे थे, 1.25 लाख जनेऊ तोड़ने के बाद पानी पी रहे थे, 1.25 लाख चोटी तोड़ने के बाद जल पी रहे थे, तब माँ दुर्गा कहाँ थी? विषय गंभीर है। विषय गंभीर ये है कि जिसको जी में जो मर्जी आए वो
सनातन को कोरोना कह दे, डेंगू कह दे, मलेरिया कह दे, टाइफाइड कह दे, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, प्रतिबंध कर देना चाहिए, एड्स है, क्या क्या लोगों ने कह दिया, लेकिन किसी कुछ होना नहीं है। मैं सवाल पूछता हूँ, जरा सा का मामला हो गया कि मोहम्मद साहब का कार्टून बना, 9 के 9 पत्रकारों की हत्या हो गई। नुपुर शर्मा एक यही टीवी डिबेट में जवाब सवाल में बोल क्या दी, 56 कंट्री में बवाल मच गया करे, प्रॉफेट मोहम्मद का ये बेइज्जती है, प्रॉफेट मोहम्मद के साथ ऐसा उसने कह दिया, उसके साथ और महंत जी उसकी बात आप देखिए, तमाम देशों की बात भारत ने भी मानी, भारत ने कतर तक की बात वहां पर मान ली, लेकिन यहां पर ये हिंदू धर्म की जब बात आती है सभी चुपचाप क्यों बैठ जाते हैं? ये बात है, यहां पर सब कुछ बर्दाश्त क्यों हो जाता है? नहीं, मैं इसीलिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, इतना सेकुलरिज्म लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है कि सेकुलरिज्म का यहाँ 2 मापदंड है। सेकुलरिज्म का 2 मापदंड का मतलब कि सनातन को गाली दो, कहीं कुछ नहीं होगा, अगर अन्य मजहब के बारे में बोल दो तो सनातन से जुदा हो जाएगा। सेकुलरिज्म का फ्रीडम स्पीच का मतलब ये है, खूब सनातन को गाली दो, तुमको तुरंत प्रमोशन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता का तुरंत प्रमोशन हो जाता है, रोज सनातन का गाली देता है। लेकिन आज उसने ये कह दिया, यादवों को उन्होंने राक्षस बना दिया। दुर्भाग्य की बात है, जो भगवान कृष्ण के वंशज यादव, उसने यादवों को भी राक्षस बना दिया। आज किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, और जहां इतनी लोगों की आस्था, अभी 9 दिन हर घर में कन्या खिलाई गई है, हर घर में माँ का जो है कलश की पूजन हुआ है, जोत जलती है, और अभी भी तमाम जिलों में विसर्जन चल ही रहा है। मैं अभी पहुंचा हूं इसी कार्यक्रम में, एक प्रतापगढ़, अभी मां का विसर्जन हो रहा है। तो हर जगह इस समय धूम मची हुई है, और इस विधायक पागल को कौन समझाए? मुझको लगता है कि सैफ अली ने कहा कि धर्मांतरण, ये सब तलवार के नोक पर सलवार पहनने वाले इनके पूर्वज हैं। मुझको लगता है कहीं ना कहीं इनके डीएनए में ही गलती है, जिसके नाते ये मानव हो गए। सनातन तो इतना सहिष्णु है बाबा ना, कि कहता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। जो सनातन संस्कृति विश्व का कल्याण की कामना करता हो, उसकी आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा दुर्गा के बारे में ऐसा कमेंट करना बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है। और ये मुख्य मुद्दा जो आपने दूसरा भी उठाया कि भाई महिषासुर को आप यादवों से कैसे जोड़ सकते हैं? सैफ अली जी, आप ये देखिए कि आपकी पार्टी है वहां पर बिहार में, यादवों की संख्या आपने कहा, सेंसस कराया, सबसे बड़ा गुट वहां पर आप देख सकते हैं। उनका जो नंबर्स की भी बात करें, वोट बैंक की भी बात करें, हर तरीके से, फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हैं आपकी तमाम पार्टियां, आरजेडी हो, जेडीयू हो? क्या यादवों के मामले में भी ये बोल गए और अब भी छोड़ दिया जाएगा, अब भी कोई एक्शन नहीं होगा? क्या यादव, मैं बता दूं, नहीं, क्या सर, यादव हमारे समाज में ललित सिंह यादव जी यादव समाज में पैदा हुए, बिल्कुल पैदा हुए, मैं वही कह रहा हूं ना। फिर भी आप क्या साहब, आपकी पार्टी का जो वो दोहराते थे, समाज में जो अंधविश्वास पार्टी का विधायक तो ये साबित करना चाह रहा है ना कि महिषासुर के वंशज हैं। यादव जी ने भी किया, सैफ अली साहब महिषासुर के वंशज यादव जी है, वो भी करते रहे हमेशा। सैफ अली साहब हमारी पार्टी के महिषासुर के वंशज मान रहे हैं क्या आप बयान का समर्थन करते हैं क्या साहब? सैफ अली साहब ये महिषासुर वाले बयान पे आप समर्थन करते हैं क्या? असुरों को उन्होंने कहा, यादव को स्पेशली नहीं कहा। यादव को क्या हमारे सुरेश चौहान के साहब कहते हैं कि वो यहूदी यादव ही है। आपने बयान सुना? कहां से उनको ये पता चल गया पता नहीं। हमारे मित्र है अच्छे, सुदर्शन चैनल के मालिक, उन्होंने यहूदी को तो यादव तक कह दिया। उनका अपमान नहीं हुआ? असुर तो नहीं कहा ना साहब, असुर तो नहीं कहा ना, असुर तो नहीं कही जाती है जो हमें धोखा देती है। असुर तो नहीं कहा, यहूदियों को यादव यहाँ जाके वहां पर गए तो यहूदी बने, ये बोला। ये तो नहीं कहा ना कि महिषासुर से उत्पत्ति हुई। आप ये मुझे बता दीजिए, महाराज हमारे बिहार के दरभंगा में आप चलिए, वहाँ लोहित महाराज जी हैं, आप ये बता दीजिए, यादवों कुल के आप ये बता दीजिए, दुर्गा पूजा का इसका आप ये बता दीजिए, यादव कई लोग हैं समाज में पिछड़ी जाति के जी के वंशज हैं। महिषासुर का कहीं ना कहीं हमारे वैशाली में एक, मैं आपको वीडियो बोली तो मैं भेज देता हूँ, वैशाली में महिषासुर की शहादत दिवस मनाई गई। आपके पार्टी के लोगों का अपना ओपिनियन है। अब पार्टी में रह के हमारे पास ये पावर नहीं कि उनको बांधे कि आप जो विचारधारा, एक विचारधारा
जो आरएसएस की विचारधारा है उसको आप सैफ लोग अली साहब, मानिए। आरएसएस की हर आदमी विचारधारा को अपने-अपने छोड़िए, यहाँ धर्म खाली पे खाली चलने के लिए स्वतंत्र हिंदुओं है। की बात करिए, लोगों की बात करिए, आम जनमानस की बात करिए। क्या आप यादवों को महिषासुर से जोड़ रहे हैं? आप समर्थन करते हैं उनकी बात का? आप अग्री करते हैं यादवों को कृष्ण वो का? यादवों को उन्होंने महिषासुर से नहीं जोड़ा है, अभी भी मैं कह रहा हूं। फिर आप वही बात और कर अभी रहे भी हैं। फिर बता दूं आप वही मैं बात कि कर रहे हैं। वैशाली में यादवों ने महिषासुर का शहादत दिवस मनाया है। कहीं ना कहीं वो महिषासुर को अपने पिछड़ों का नेता मानते हैं, और दुर्गा जी को के बारे में यही तो कंफ्यूजन करने की कोशिश की गई है। लेकिन उनके जो विचार है, मैं यही तो आपको कहीं तो मैं असमंजस वीडियो डालने भेज की जो देता हूं। कोशिश की गई है। वो यादव समाज के ही लोग थे, करीब 5,000 यादवों लोग के साथ महिषासुर की शहादत दिवस यादवों के मनाने को साथ- वैशाली में जमा हुए। सैफ अली साहब, आप सवाल बार बार नहीं सुन रहे हैं। आप क्या यादवों के इस अपमान को स्वीकार करते हैं? क्या यादव खुश हो जाएंगे इस बात को सुनकर कि महिषासुर से उनका कनेक्शन जोड़ा जाएगा, जो कृष्ण से आए हैं? क्या आप कृष्ण के वंशज मानते हैं कि महिषासुर के वंशज मानते हैं? पहले ये बोल दीजिए, फिर मैं बाकी गेस्ट पे जाऊंगा। कहीं ना कहीं कृष्ण के वंशज कृष्णौत और मजरोट 2 कौम है उनके, गोड़िया 3 जाति है उनकी। कृष्णौत कहीं ना कहीं अपने आप को कृष्ण को क्या वंशज मानते हैं, भगवान कृष्ण, और हम कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण को मोहम्मद साहब का रूप मानते हैं कि ये भी चढ़वाए थे, वो भी चढ़वाए ये थे। बड़ी बात, ये बड़ी ईसा मसीह भी शांत हो चढ़वाए थे, जाएगा, कहीं ना कहीं हम ये भी मानते हैं। सुमित शशांक, तीनों लोगों को अलग अलग धर्म में नहीं, लोगों नहीं, ने आप बार बार अलग-अलग यादवों लैंग्वेज को में कहीं से धर्म भी मना जोड़ लिया। देंगे। आप यादवों से भी पूछिए ना। फिर सुमित शशांक, एक तरीके से यादव आपके ही कृष्णौत है, कृष्ण के वंशज है, ये मैं मानता हूं। सुमित शशांक, पहले सुमित शशांक से भी उनकी बात ले लेते हैं। सुमित शशांक जी, यादवों को बता रहे हैं, महिषासुर से बता रहे हैं, कृष्ण के वंशज हैं कि महिषासुर के वंशज हैं? इस बात की क्लैरिटी दे दीजिए सैफ अली साहब को। और कुछ भी आके कुछ भी बोल जाता है। सेंटर में तो सरकार आपकी है, क्या एक्शन आपकी तरफ से होगा? क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, या फिर जो कुछ हो रहा है चुपचाप देखा जाएगा, कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा? और क्या मांग करते हैं आरजेडी से आप? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश पर लगातार सांस्कृतिक आक्रमण, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल और इन लोगों के जो आक्रमण हुए लगातार, इन आक्रमणों में हमने अपनी सनातन सभ्यता और संस्कृति को बनाए और बचाए रखा। हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे पुजारियों ने, हमारे महंतों ने हमारे धर्म को बचाए रखा। और हमारा धर्म सनातन संस्कृति और सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाला है। सबको साथ लेकर के और सबके विकास के लिए, संपूर्ण सनातन समाज के कल्याण के लिए हमारे महंतों ने, हमारे पुजारियों ने, हमारे यहाँ के ब्राह्मणों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके हमारे वेदों को और पुराणों को बनाए और बचाए रखा। इसके ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म, पंथ, मजहब और समाज से आने वाला व्यक्ति है, अगर वो उंगली उठाएगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग जो है मैं केंद्र सरकार से करता हूं और राज्य सरकार से करता हूं। क्या करेगी भाजपा? क्या करेगी भाजपा? सुमित शशांक, देश आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या करेगी? मैं आपको बता रहा हूं, लालू यादव और नीतीश कुमार जी को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो दोयम दर्जे की मानसिकता और फूट डालो राज करो की नीति पर के आधार पर जिस इंडी गठबंधन का इन लोगों ने एक तरीके से गठबंधन किया, और ये जो फूट डालो राज करो की नीति और अंग्रेजों के विकल्प के रूप में जो कांग्रेस पार्टी भारत में आई है, ये जिस प्रकार से राजनीति कर रही है और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसका ये जो खतरनाक पंजा है जिसने आम आदमी का गला घोंटने का काम किया है, इस पंजे को भारत की जनता और बिहार की जनता उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं बस यहां तक रहेंगे, आगे की कार्रवाई क्या करेंगे उसके बारे में फिर आऊंगा। और भी गेस्ट हमारे साथ इस वक्त हैं, एचएस रावत साहब भी मेरे साथ हैं। एचएस रावत साहब, आपने भी बयान को सुना, ये एक जो पूरी जो बात करी जाती है मां की, मां के रूपों की, मां की उत्पत्ति की, जरा उसके बारे में भी लोगों को अवगत करा दीजिए ना। कहां से उत्पत्ति हुई, क्या बात थी, कौन पति थे, ये सब सवाल अगर पूछे जाएंगे किसी भी आम आदमी से, कोई भी आके कुछ भी बोल जाएगा, हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाता रहेगा, चुपचाप तो हिंदू नहीं बैठेंगे, देश तो नहीं बैठेगा ना। आपकी क्या राय रहेगी? कुछ भी बोला जा रहा है साहब। शिवम जी, भैंस के आगे बीन बजाना, अब यहाँ आरजेडी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनके आगे बताने का कोई फायदा तो है नहीं। अब यहाँ महंत राजू जी बैठे हैं, वो विद्वान आदमी हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी विद्वान हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, क्या अभी केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और इस प्रकार के अगर बेहूदे बयान चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य दे और चाहे इस तरह के विधायक दें, ये असहनीय है। इन पे एक्शन होना चाहिए इस नेता का, इनको तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। अभी महोदय सैफ अली खान साहब कह रहे थे
कि जब अंग्रेजों का युद्ध हो रहा था तो उस समय मां क्यों नहीं लड़ी? अरे जब मोहम्मद पैगंबर के खानदान को मारा जा रहा था उस समय अल्लाह क्यों नहीं लड़ा? उस समय कहां चला गया था खुदा? उस समय भी तो उनको बचाना चाहिए था ना। उनके नवाजों को मार दिया किस प्रकार से, नवाज अदा करने के सुबह 4 बजे, और उस समय जाकर के उनकी हत्या कर दी। क्या उस समय दिखाई नहीं देता था अल्लाह को? उस समय वो भी बचा सकते थे। इसलिए किसी के देवी देवता के ऊपर इस तरह की बातें करना ये बेहूदी है। और अगर आप करोगे तो दूसरा भी करेगा, और जब दूसरा करेगा तो फिर आप सरपंच से जुदा की बात करते हो। फिर आप ये बोलते हो कि भाई हमारे देवी देवताओं की बात करते हो, फिर जाके चार्ली एब्दो मैगजीन के ऊपर आप बम डालते हो। एक अगर व्यक्ति ने कार्टून बना दिया और यहाँ आप कह रहे हो कि देवी पर लड़ना चाहिए था। अरे जब आप लोगों के लोग मारे जा रहे थे उस समय अल्लाह ने क्यों नहीं सपोर्ट की? उसमें करना चाहिए। अब इस समय हमास मारा जा रहा है, उस समय क्यों नहीं अल्लाह लड़ रहा करके? उस समय फलस्तीन के साथ क्यों नहीं खड़ा होता अल्लाह जाकर के? इस प्रकार की वाहियात करना सैफ अली खान साहब, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है आपके लिए। इस तरह की बातें करोगे तो सुनने का अधिकार भी आपके पास है, आपको सुनना चाहिए। किसी के देवी देवताओं का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। और मैं भाजपा के प्रवक्ता साहब से भी कहना चाहूंगा, अब इन लोगों पर कार्रवाई होने का वक्त आ गया। सख्त कानून की जरूरत है। इनको अब ज्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी तो रामायण को फाड़ देते हैं, कभी उसकी प्रतियां जला देते हैं, कभी राम को काल्पनिक बताते हैं, कभी कहीं भद्र भाषा का करते हैं, कभी दुर्गा का अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसको रोकना होगा अब आपको। यहाँ सख्त कानून इस समय सनातन धर्म चाहता है, और इस तरह की डिबेटों से सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है। ये बेतुके आज ये जो विधायक बने बैठे हैं और ये इस तरह की बातें करते हैं, इनकी औकात क्या है? इनकी औकात कुछ नहीं है हिंदू धर्म के बारे में बोलने की। इसलिए इस समय अब आपको सख्त फैसला लेने की जरूरत है। इनसे मांग करिए, आप अपनी पार्टी की मांग करिए, इन लोगों की गिरफ्तारी करवाइए, जल्दी से जल्दी इनको जेल भेजना चाहिए। सैफ अली साहब एक्शन लेंगे क्या? आपकी तो वहां सरकार है, आप तो वहां पर हैं, वहां पर मौजूद, आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? हर कोई ये कह रहा है किसी भी धर्म का अपमान नहीं सहा जाएगा, तो बार बार हिंदू धर्म का कभी पोटेशियम साइनाइड बोल देते हैं, कभी आप भी तो इंडिया गठबंधन के अगर मेंबर हैं तो वहां पर अगर राम को मिथ्या बताया जाएगा, काल्पनिक बताया जाएगा, कुछ भी बोला जाएगा, चाहे डीएमके की तरफ से बोला जाए, अब आरजेडी की तरफ से बोला जा रहा है, अब तो आप एक्शन ले सकते हैं ना साहब, आप तो पार्टी में हैं। इससे पहले भी गठबंधन में शामिल है हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी, वो एक बार नहीं कई मौकों पे राम को काल्पनिक बता चुके हैं। उनकी पार्टी एनडीए में शामिल है, जो राम के सबसे अच्छे भक्त मानने जाने वाले हैं, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जी। रामविलास पासवान को मैं स्टेटमेंट को दिखा दूं तो शायद लालू प्रसाद यादव और शरद यादव से ज्यादा कहीं उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पे कटाक्ष किए थे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इन पार्टियों की तरफ से भी तो किया गया है ना, उनसे ज्यादा कह रहे हैं, तो मतलब किया तो वहां से भी किया है, तो नॉर्मल बात है। क्यों सैफ अली साहब? नॉर्मल बात नहीं हो सकती। जब ये सत्ता में आना होता है साहब, तो ये चाचा प्रश्न समय के साथ अगर इस समय की अगर समय के महत्व को समझें, समय के महत्व को समझें साहब, विषय को समझें, तो क्या एक्शन लिया जाएगा? पहले तो भाजपा की सरकार तो नहीं है ना, वहां भाजपा क्या कर लेगी? भाजपा सेंटर में बैठी है, बाकी जगहों पर बैठी है, लेकिन आप तो एक्शन ले सकते हैं ना। चुनाव पास आ गया है, कुछ तो एक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा साहब? क्यों नहीं लिया जाएगा? अगर कानून संगत कुछ कार्रवाई होगी तो हम उसको रोकेंगे भी नहीं। अगर उनको ना नीतीश कुमार जी एक ही बात कहते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो हमारी सरकार का ये पूरा हमारी जो इंडिया गठबंधन है उसका ये है, हम किसी को ना फंसाएंगे। क्या बर्खास्त किया जाएगा? क्या बर्खास्त किया जाएगा? पार्टी से हटाया जाएगा? कोई स्टेप ऐसा लिया जाएगा? भाई यादवों के बारे में बोल गए, हिंदू धर्म के बारे में पार्टी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेगी। क्यों? इस बात की मैं आपको पूरी गारंटी लेता हूं। हाँ। अगर कानून सम्मत उन्होंने कुछ गलत किया है तो सरकार उस पर एफआईआर करेगी, अगर नहीं किया है फिर उनको बाइज्जत बड़ी करेगी। सुमित शशांक ये कह रहे हैं कि पार्टी कुछ नहीं करेगी, कानून करेगा, तो भाजपा क्या करेगी? कानून के लिए कौन लड़ेगा? देश की जनता लड़ेगी। नहीं बोलते तो मैं यहाँ पे बैठ के बोलने लगूं। रावत साहब ने कहा कि ये विधायक यूपी के जानकारी नहीं, बात ये है कि अगर कोई कहे कि माँ दुर्गा ने क्यों लड़ाई नहीं लड़ी, तो बाकी धर्मों के बारे में ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। उसको अपमान की श्रेणी में इतना बड़ा नहीं रख सकते जितना काल्पनिक ही बोल दिया जाए। हर धर्म की जो है आस्था है, यकीन है, उसकी भावना है, वो माने, हम भी मानते हैं, बाकी धर्म भी माने। सुमित शशांक ये कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कानून करेगा। क्या करेगा सुमित शशांक, भाजपा?
आपको इतना बताना चाहूंगा कि विगत कई कई महीनों से लगातार इंडी अलायंस में जो भी लोग हैं और जो भी गठबंधन में जो लोग भी गठबंधन में हैं, उन लोगों ने लगातार धार्मिक मुद्दों पर, मां काली के विषय में और अन्य विषयों पर इन लोगों ने जानबूझकर टीका टिप्पणी की, जिसके आलोक में हम लोगों ने जब एफआईआर कराने के लिए हम निकटवर्ती थाने में जब गए तो वहां पे एफआईआर भी दर्ज नहीं कराया गया। सुमित जी, अब कुछ होगा क्या? अब कुछ होगा क्या के माध्यम से? अब कुछ होगा क्या? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बता, बिल्कुल इन चीजों पर पार्टी स्तर पर एफआईआर कराने की प्रक्रिया जो है हम करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जिस प्रकार की मानसिकता और जिस प्रकार का जहर इन लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, उस जहर को निकालने के लिए भी बिहार की जो जनता है और बिहार के जो हिंदू हैं और हिंदू धर्म के अलावा भी जो अन्य धर्मों के लोग जो शांति और सद्भाव चाहते हैं, उन्हें एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ाते हुए शांति सद्भाव, बिल्कुल शांति सद्भाव की महंत राजू दास जी शांति सद्भाव की बात कर रहे हैं, करने के लिए बात करें। महंत जी, ये फिर से शांति सद्भाव की बात की जा रही है, क्या कोई संत समाज भी क्या अभी शांति की अपील कर रहा है? क्या शांति से चुपचाप बैठ के खाली सुन लिया जाएगा या कोई एक्शन की भी बात की जाएगी? विरोध करने का भी एक तरीका होता है, अपनी बात रखने का भी एक तरीका होता है, पुरजोर तरीके से भी रखी जा सकती है, चाहे शांत तरीका हो, लेकिन क्या हर बार चुपचाप सह लेंगे आप? डीएमके कह देगा, कोई कह देगा, कोई पोटेशियम साइनाइड कह के चला जाएगा, वो भी चुपचाप सुन लेंगे। संत समाज क्या करेगा साहब? देखिए, पूर्व में ही मैंने बताया था, शिवम जी, मैंने पूर्व में ही बताया था, अब शांत बैठने वाले नहीं है। हमने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की ठीक से कुटाई भी की। इसमें हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, सदैव सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, संघर्ष करेंगे। हम किसी भी धर्म को गाली नहीं देते, लेकिन अगर सनातन को कोई गाली देगा तो हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, उसका अब मुंह तोड़ जवाब देंगे। एस रावत साहब ने कोई गलत नहीं कहा, वो हिंदू धर्म गुरु हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं सैफ अली खान साहब, तो उन्होंने कहा दिया कि ना नीतीश कुमार बजाते हैं और ना तो फंसाते हैं और ना बचाते हैं। भाई, आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दो। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहते हो तो क्या मतलब है आपको मुख्यमंत्री बने रहने का? कोई भी गाली देके चला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कह दिया कि नहीं बीजेपी में फला लोग, तो फिर मैं अभी बोलूं मोहम्मद साहब के बारे में तो अभी पूरा देश में दंगा होने लग जाएगा। सैफ अली साहब, बिल्कुल ये बात आप सैफ अली जी ने ये कहा था कि ठीक है, वो पार्टी कुछ नहीं करेगी, कानून कुछ करेगा। अगर कानूनी तौर पर कुछ होगी तो भाई सरकार तो आपकी है ना, आपके कंट्रोल में तो बहुत कुछ सारी चीजें हैं। क्या आप कानून को अपना रास्ता अपनाने देंगे? क्या सब कुछ होने देंगे? और पार्टी स्तर पर क्यों नहीं करेंगे साहब? क्यों नहीं करेंगे? अगर ऐसा ही कुछ भाजपा के अंदर बैठा कोई प्रवक्ता ऐसा ही कुछ कह देता तो भाजपा हटाती कि नहीं हटाती? भाजपा प्रवक्ता से मैं एक राय ले लेता हूं, अगर आपकी पार्टी से ऐसा कोई बयान आता, क्या करते सुमित शशांक, क्या करते? देखिए, नूपुर शर्मा को हटाया था ना, नवीन जंगल को हटाया था ना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र, आदर्श, विचार और संस्कारों पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी पदाधिकारी कभी भी सनातन धर्म, सनातन मान्यताओं के खिलाफ नहीं बोलेगा। और मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि ये जो अंग्रेजी मूल के जो लोग हैं और जो इटली मूल के गोरे लोग के तलवे चाटने वाले जो इंडी अलायंस के जो लोग हैं, ये भ्रष्टाचारियों की जो जमात है, ये परिवारवाद की जमात है। और ये लालू जी जिस प्रकार से बिहार का राजनीतिक पतन इन्होंने कर दिया, बिहार के बच्चों को दूसरे राज्यों में पलायन के लिए इन्होंने मजबूर किया, और ऐसे लोगों को बिहार की गद्दी से, बिहार की सत्ता से उखाड़ करके फेंकने का काम सनातन धर्म और भगवा ध्वज के नीचे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ठीक है, वो आपकी राय है, आपकी राय है। सैफ अली साहब, ये राजनीतिक विषय से ज्यादा मुख्य तौर पर मैं चाहता हूं आप भी कोशिश करें कि ये विषय जो है, अगर इसको धर्म के केंद्र पर ही रखने की कोशिश हम भी करें आज। खाली ठीक है, राजनीति है, भाजपा आपकी विरोधी है, हो सकती है, लेकिन ये मुद्दा तो आपका भी तो है ना। यादव तो वहां पर वोट बैंक है, इतना बड़ा वोट बैंक है, क्या आप नाराजगी मोल ले सकते हैं? देश के तमाम जगहों से क्या नाराजगी मोल ले सकते हैं? अरे आपने मां दुर्गा के बारे में बोल दिया, यादवों के बारे में बोल दिया, कुछ तो एक्शन लीजिए ना साहब। नहीं लेंगे? नहीं, मैं शशांक जी के कुछ, सुमित शशांक जी को कुछ बात बता देना चाहता हूं। ये नीतीश कुमार को पलायन, बेरोजगारी और बहुत सारे मुद्दों को का जिम्मेदार बताते हैं। कहीं ना कहीं 15 से 17 साल शशांक जी
नीतीश कुमार के साथ आप भी रहे हैं, सैफ जी, सिर्फ आपने मैं क्या आपसे पिलाया? इतना पूछूंगा कि आप जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, आपने अपने धर्म की जो ठेकेदारी ली हुई है, आपने अपने समाज के लोगों के लिए क्या किया है, मुझे बताइए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम माताओं बहनों के लिए कार्य किया, मुस्लिम माताओं बहनों को इज्जत दिलाने के लिए कार्य किया। लेकिन गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी और इनके जो तलवे चाटने वाले जो औरंगजेब के जो चटुकार जो लोग हैं, उनके खिलाफ आपने क्या किया, बताइए मुझे। नहीं, आप भी मुसलमानों को बड़ी इज्जत देते हैं शशांक जी। मैंने सुना है मुस्लिम मोहल्लों में बिना परमिशन के आप घुस जाते हैं देश में और काटने देते हैं। वो गलत है, आप कहीं पकड़ा नहीं है। विषयांतर नहीं होना चाहिए, विषयांतर नहीं। सैफ अली जी फिर से आपके अलायंस में, आप चाहे आपकी पार्टी में हो, चाहे सैफ अली खान जी से मेरा एक सवाल है। हाँ, ठीक है शशांक जी, आपकी बात रख ली। महंत राजूदास जी का सवाल है, क्या सवाल है? शिवम जी, मैं निवेदन पूर्वक सैफ अली साहब से निवेदन पूर्वक सवाल पूछता हूँ। आप ऐसे झाड़ के नहीं निकल सकते। एक तरफ तो आप बताते हो कि हम देवी दुर्गा के पंडालों में जाते हैं, कामना करते हैं सभी मजहब के संप्रदाय के लोगों के लिए। दूसरी तरफ आप तुरंत विधायक जी के पक्ष में हो जाते हो, आप बता देते हो। आप बताओ कि महिषासुर के वंशज यादव हैं क्या? बिल्कुल, इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब क्या भगवान कृष्ण के वंशज है कि महिषासुर के वंशज यादव है? ये भगवान कृष्ण के कुल के कृष्णौत हैं, सबके सब मजरोड, सबके सब भगवान कृष्ण के कुल के हैं। लेकिन महिषासुर को कहीं ना कहीं असुरों का राजा माना जाता है। पिछड़े अपना ना कहीं वो अपना पूर्वज मानते हैं। कुछ वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। राक्षस पिछड़े से जोड़ दिया आपने। अरे राम राम सीताराम राम राम, अरे आप पिछड़ों को राक्षस बता दिया। अरे ये कितनी गलत बात है भाई। आपने मेरा अपमान किया? नहीं, आपने मेरा अपमान किया। आप मुझको राक्षस बना दिए। नहीं, ये अधिकार आपको किसने दिया? नहीं, ये अधिकार आपको किसने दिया भाई? आपने राक्षस बना दिया। अरे आपको लाज शर्म नहीं है क्या सैफ अली साहब? आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नहीं, अरे राम राम सीताराम, आपने मुझको राक्षस बना दिया। कसम खा के वापस आ गए, क्या बात है? एक बिल्कुल, ये एक तरीके से कैसे कह दिया तुमने? नहीं, राक्षस कैसे कह दिया तुमने? नहीं, मैं क्यों जाऊं चुल्लू भर पानी में मरने? यही तो परेशानी है। महंत जी बिल्कुल, क्यों राक्षस कहा? राक्षस क्यों कहा तुमने? ठीक है सैफ अली साहब, यही तो दिक्कत है। कोई भी आके कोई भी परिभाषा क्यों देके जाता है? कोई यादवों को महिषासुर से जोड़ता है, असुरों को ऐसे जोड़ देगा तो कैसे होगा? ठीक है, हाँ, सैफ अली साहब पे आएंगे। एच एस रावत जी, आपके कमेंट्स इस मामले में। कोई कुछ भी आके कहीं से भी जोड़ देगा, असुरों को यहां जोड़ देगा, कभी वो बना देगा, ये बना देगा। आपकी क्या राय है? ऐसा सच है क्या? कोई भी आके कमेंट। सैफ अली खान साहब को माफी मांगनी चाहिए पिछड़ों से। उन्होंने पिछड़ों को राक्षस बोला है और ये उचित नहीं है। ये कि पिछड़ों का बहुत बड़ा अपमान है। इनको अभी इसी समय माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, इनकी पार्टी के खिलाफ आंदोलन करेंगे और इनके मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये बड़ी शर्मनाक स्टेटमेंट है। इन्होंने इतने बड़े चैनल के ऊपर, सुदर्शन न्यूज के ऊपर पिछड़ों को राक्षस बोला है और राक्षस बोलना ये एक बहुत बड़ा पिछड़ों का अपमान है। देश में जितना भी पिछड़ा वर्ग है उनके लिए राक्षस बोला है। आप ध्यान से सुन सकते हैं, सभी जितने भी सुदर्शन न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सब ध्यान से सुने कि सैफ अली साहब जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उन्होंने जितने भी इस दुनिया के अंदर पिछड़े हैं उन सबको राक्षस बोला है। इसलिए या तो ये माफी मांगे, नहीं तो आप सभी इकट्ठे होकर के इनके खिलाफ आंदोलन करें। क्या राक्षस बोल के कनेक्शन लगा के आपको क्या जरूरत थी बोलने की? आपको कहां से इस बात का ज्ञान आ गया था कि वो क्या जोड़ कैसे किया? यही तो दिक्कत है ना। कोई महिषासुर हमारे पास कैसे कौन सी वैशाली में महिषासुर का शहादत दिवस मनाया गया कि सैफ अली ने पिछड़ों को राक्षस बोला है। इसको ब्रेकिंग कर दें, इसको ब्रेकिंग न्यूज बना दें आज सुदर्शन की। रावत साहब ऐसी गलतियों से बार बार कर क्यों रहे हैं? ऐसी गलतियां हो क्यों रही हैं? क्यों किया जा रहा है बार बार? कोई भी आके कोई भी बयानबाजी दी जाएगी। आप अभी सामने आ जाऊंगा, मैं पीछे छुप के रहने वाला आदमी नहीं हूँ भाई। मैदान में सामने से आने वाला आदमी हूँ रावत साहब। मैं धमकी चैनल में मत दो मुझे। क्यों राक्षस क्यों बोला? पिछड़ों को राक्षस बोलेंगे?
नहीं ये तो- राक्षस अरे क्यों तुम बोला तो तुमने राक्षस का मुझको? बाप है बे। तुमने तुम कई बार राक्षस क्यों गंगा में बोला? जाके अंदर ध्यान होने के लिए गए, चूतिया साला राजू जूता दास। लेके बाहर खाओगे मांग तुम। लीजिए। तू राक्षस बताया क्यों तू बोला तुमने? कई बार मौत राक्षस क्यों मौत को बोला गले लगा तुमने? लूंगा, वापस आ तुमको गया। किसने अधिकार रावत दिया साहब तो राक्षस बोलने का? के लोग नहीं है। पिछड़ों को तुमने तू राक्षस गधा बोल है, दिया। गधा एक नंबर का। यही तो दत्तू, दिक्कत है। तुमने अब राक्षस खाली बनाया। राजू दास खाली खाली रावत खाली साहब ने खाली खाली फतेह बहादुर सिंह की बात नहीं रही। सैफ अली साहब आप भी कुछ बोल गए, आप भी कुछ बोल गए जो नहीं बोलना चाहिए था। यही तो बार बार समझाया जा रहा है। हिंदू धर्म के बारे में कोई हिंदू बड़ा धर्मगुरु बोले तो समझ में आता है ना। कभी भी उठ के कोई भी कुछ भी बोल देगा तो उसका समर्थन तो नहीं किया जाएगा ना, विरोधी होगा, विरोधी होगा। फिर आपने एक ऐसी बात बोल दी जो नहीं बोली जानी चाहिए थी। यही समझाया जा रहा है। कम बोलें, सोच के बोलें या तो ना बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं करना चाहूंगा, सैफ अली जी का, महंत राजू दास का और एच.एस. रावत जी का, और भाजपा के प्रवक्ता भी जो हमारे साथ जुड़े थे, सुमित शशांक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का विषय जो था, मां दुर्गा का अपमान कर दिया, यादवों का अपमान कर दिया, किस तरीके से, कौन से ग्रंथ से, कहां से जानकारी मिली थी? क्या 33 करोड़ देवी देवताओं की बात की जाती है? 33 कोटि होता है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। युद्ध का मैदान पूछते हैं, चामुंडेश्वरी मंदिर है जहां पर वध किया गया था, चामुंडा हिल्स कहा जाता है। बहुत सी ऐसी ग्रंथ है, या तो उसको पढ़ो, उसको समझो। आके कुछ भी पंडाल में आप जाएंगे, आप कुछ भी बोल देंगे। पार्टी के बाकी लोग जो हैं वो मां से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं अपने राज्य के लिए, देश की उन्नति के लिए, और आप आके कुछ भी बोलते हैं। तो यही तो शक पैदा होता है। क्या जो कास्ट सेंसस किया गया था उसका इस्तेमाल अब गलत तो नहीं हो रहा है? क्या जो पूरी जो अलायंस है, इंडिया अलायंस है, उस पर ये सवाल जो आ रहे हैं कि डीएमके की तरफ से कभी आ जाता है, कभी आरजेडी की तरफ से एक बयान आ जाता है, क्या अब चुपचाप इंडिया अलायंस इसको बर्दाश्त करता रहेगा? खाली ये भाजपा का मुद्दा नहीं है, इंडिया अलायंस एनडीए का मुद्दा नहीं है। कब तक खाली हिंदू समाज चुपचाप सुनता रहेगा, जो कुछ भी उसको पेश कर दिया जाएगा और कोई एक्शन नहीं होगा? ये खाली वहां की राज्य सरकार से सवाल नहीं है, ये जो हर जगह सरकार बैठी है, केंद्र में सरकार बैठी है, उससे भी सवाल ये है कि आखिर एक्शन होगा तो कब होगा? बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।